हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वायरिंग के बारे में कि वायरिंग कैसे करते हैं और वायरिंग के बेसिक्स क्या हैं। तो इस वीडियो को देख के आप बिल्कुल वायरिंग करना सीख जाओगे। तो आओ देखते हैं। सकते हैं कि हमारे घर में जो सप्लाई सिस्टम आता है वो इधर सिंगल फेज आता है और 3 फेज आता है। तो जनरली सिंगल फेज किस घर में आता है, जहां आपके घर पे लोड कम होते हैं, तो उस केसेस में आपके घर में सिंगल फेज आता है। और 3 फेज किस कंडीशन में आता है, जब आपके घर में कुछ ऐसा 3 फेज वाला लोड होता है तो उस कंडीशन में आता है। और जब आपकी घर बहुत बड़ी साइज की होती है तो उस केस में आपको 3 फेज कनेक्शन दिया जाता है। तो सिंगल फेज में है, सिंगल फेज में आपको एक लाइन मिलेगी और एक न्यूट्रल मिलेगी। मीन्स आपका जो रहेगा, एक लाइन वायर रहेगी और एक न्यूट्रल वायर रहेगी। ठीक है, तो मैं न्यूट्रल को ब्लैक से डिनोट कर देता हूँ, आपको पहचानने में आसानी होगी। और जबकि आपका 3 फेज में 3 लाइन रहेगी और एक न्यूट्रल रहेगी। L1, L2, L3 ये RYB से भी डिनोट किया जाता है। तो ये बेसिकली 2 सप्लाई सिस्टम आते हैं आपके घरों पे। 2 फेज और 3 फेज में और भी डिफरेंस है। जनरली 3 फेज में जो भी आपका होता है, तीनों फेज के बीच में 120 डिग्री का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो और भी ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको उतना नहीं बता रहा हूँ, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको सप्लाई सिस्टम के बारे में और भी ज़्यादा जानना है तो उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा, आप जस्ट कॉमेंट में लिख दीजिए। और ये सिंगल फेज लोड कौन से होते हैं, जैसे आपका बल्ब हो गया, ये सिंगल फेज लोड हो गया क्योंकि इसमें एक लाइव और एक न्यूट्रल हो जाएगा। और जबकि ये फैन होगा नॉर्मल, ये भी आपका सिंगल फेज लोड हो गया। एलईडी बल्ब, ये सारे सिंगल फेज लोड है। 3 फेज लोड कौन से आते हैं, जैसे आपका पंप आता है। ठीक है, ये पंप आएगा, आपका 3 फेज लोड होता है। और 3 फेज मोटर आएगी, जो भी अलग अलग आप मोटर यूज कर रहे हो। 3 फेज मोटर मीन्स अलग टाइप की मोटर आती है जिसमें आपको 3 फेज सप्लाई देना पड़ता है, तो उस सब आपके 3 फेज लोड हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको 3 फेज लोड और सिंगल फेज लोड के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया हो। ये जानते हैं हम स्विच के बारे में। स्विच ये क्या काम करता है, वायर को जस्ट सर्किट को ब्रेक करने का काम आता है। मीन्स कनेक्शन को ब्रेक करेगा और कंटिन्यू करेगा। जब भी आप इसको, ये नॉर्मली जब ऑफ कंडीशन में है और जब भी आप इसको ऑन करेंगे तो ये इससे कांटेक्ट हो जाएगा। मीन्स आप इसको प्रेस करेंगे, नीचे करेंगे तो ये आपका ऑन कंडीशन में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका काम कुछ नहीं है, इसका काम जस्ट ब्रेक ऑन एंड ऑफ करना है, सर्किट को ब्रेक और क्लोज करना है। तो इसके लिए हमेशा आपको याद रहे कि हमेशा लाइव वायर में लगती है। ये हमेशा लाइव वायर में लगेगी और लाइव वायर से ही जाएगी। तो जैसे मैं आपको एक कनेक्शन बता देता हूँ कि यहाँ पर आपका एक स्विच है, तो ये लाइव वायर है और स्विच के एक टर्मिनल पे आएगी, इस टर्मिनल पे आएगी, तो ये वाला ये टर्मिनल हो गया और दूसरा टर्मिनल ये वाला हो गया। ठीक है, पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर हो गया। तो पहला नंबर मैं इसे बोल देता हूँ और दूसरा नंबर इसे बोल देता हूँ। फिर उसके बाद आपको बल्ब लगाना है, फिर उसके बाद न्यूट्रल लगाएंगे। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों किया, अगर मैं चाहता तो ये स्विच को न्यूट्रल में भी लगा सकता था, लेकिन मैं न्यूट्रल में नहीं लगाया क्योंकि अगर आप न्यूट्रल में लगाओगे तो क्या होगा, वहाँ पर सेफ्टी नहीं रहेगी। क्योंकि आप जानते हो लाइव 220 वोल्ट होता है, न्यूट्रल 0 वोल्ट होगी, अर्थ 0 वोल्ट रहती है, ये आइडियली होती है। जबकि न्यूट्रल और अर्थ में आपको कुछ वोल्टेज मिल सकता है, बहुत कम। तो आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल में वोल्टेज नहीं है। तो हमारा क्या होता है, पर्पस सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं, 220 वोल्ट को काटते हैं, 220 वोल्ट को कट करते हैं। ठीक है, 220 वोल्ट को हम कट करते हैं। तो हमने 220 वोल्ट को कट किया, उसके बाद यहाँ पर ऑन ऑफ कर रहे हैं। अगर आप इस केस में लगा दोगे तो क्या होगा कि न्यूट्रल कट होगा, आपका काम होगा, आपके काम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि सप्लाई सिस्टम यहाँ तक रहेगी। ठीक है, मीन्स आपने न्यूट्रल काटा तो यहाँ तक, इस स्विच के एक पॉइंट तक आपको लाइव रहेगी। तो ये अनसेफ कंडीशन होता है, तो इसलिए हमारा पर्पस होता है सिर्फ लाइव को काटना। तो जब भी आप स्विच कनेक्ट करेंगे, फ्यूज कनेक्ट करेंगे और सिंगल पोल एमसीबी कनेक्ट करेंगे तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ लाइव का यूज होगा। अब आते हैं हम 2 वे स्विच के बारे में। ये आपका 2 वे स्विच है। ठीक है, 2 वे स्विच में क्या होता है कि इसमें आपके 2 पॉइंट होते हैं। मीन्स एक पॉइंट ऊपर होगा, ये कॉमन होगा, और एक नीचे होगा। ठीक है, तो इसका यूज़ कहाँ होता है, बेसिकली इसका यूज़ स्टेयरकेस वायरिंग में होता है। तो सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपको समझने में आसानी होगा। ये 2 वे स्विच का सिंबल है। ठीक है, तो जब आप इसे अप कंडीशन में रखोगे, इस साइड में रखोगे, तो इससे कनेक्टेड होगा,
ये दोनों कनेक्टेड होगा, और जब आप डाउनवर्ड में रखोगे तो उसके बाद ये दोनों कनेक्टेड हो जाएगा। तो जैसे मेरे पास 2 बल्ब है, मुझे एक ही स्विच से ऑपरेट करना है। जैसे मुझे अगर एक बल्ब को जब मैं ऊपर रखूं स्विच को तो मेरा ऑपरेट हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, स्विच को मैं आपको स्विच पॉइंट पे ही बना के दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको कनेक्शन पे बता देता हूं। तो जैसे इसमें एक बल्ब मैंने कनेक्ट कर दिया, दूसरे में एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर लाइव दे दिया और इसको न्यूट्रल दे दिया मैंने, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब भी आप लाइव दे रहे हो मीन्स जब अप कंडीशन में रहेगा, 1 नंबर कंडीशन में रहेगा तो बल्ब 1 ग्लो करेगा, जब डाउनवर्ड में चला जाएगा तो बल्ब 2 ग्लो करेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो सिमिलरली कनेक्शन ऐसा ही होता है, इसका मिडिल वाला बीच में ये कॉमन जाएगा, लाइव जाएगा, और यहाँ से एक ले लीजिए स्विच के टर्मिनल से, यहाँ पर एक बल्ब लगा दीजिए और यहाँ पर एक बल्ब लगा दीजिए B1 B2, और यहाँ से आप न्यूट्रल दे दीजिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका बल्ब जब अप कंडीशन में रखोगे तो आपका बल्ब 1 ग्लो करेगा, जब डाउनवर्ड कंडीशन में रखोगे तो बल्ब 2 ग्लो करेगा। तो इसमें भी आप देख सकते हैं स्विच में सारा हमने लाइव का ही काम किया, न्यूट्रल का काम नहीं किया। न्यूट्रल हमने बस दोनों को शॉर्ट करने का काम किया रिटर्न पाथ देने के लिए। तो आई होप कि आपको ये दोनों स्विच का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं सॉकेट के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सॉकेट है, जनरली हर घर में अवेलेबल होता है। तो इसमें हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, राइट साइड हमेशा लाइव होता है, ये राइट साइड लाइव होता है, लेफ्ट साइड न्यूट्रल होता है एंड अपर वन अर्थ होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को कभी मत भूलिएगा। अब लाइव आप इसको उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, अगर लाइव को आप इस साइड ले गए, न्यूट्रल को इस साइड ले गए, तो क्या होगा, आपका लोड नॉर्मली ऑपरेट करेगा, लेकिन कभी भी क्या होगा कि जैसे जनरली जो भी मैन्युफैक्चरर डिजाइन करते हैं अपने प्लग को, उसमें क्या करते हैं, वो राइट साइड में फ्यूज लगाते हैं, ठीक है, राइट साइड में फ्यूज लगाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये आपका न्यूट्रल, उन्होंने इसको लाइव कंसिडर किया था, लेकिन आपने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका फ्यूज वर्क नहीं करेगा, फ्यूज विल नॉट वर्क। तो आपका फ्यूज प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका लोड डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये स्टैंडर्ड फॉलो करना है, इसे मत भूलिएगा, ठीक है। ये प्लग होता है आपका 16 एम्पियर और 6 एम्पियर दोनों का आता है, आपके लोड के अकॉर्डिंग यूज़ करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी राइट साइड में लाइव है, इसको आप उल्टा साइड से देख रहे हो, जब आप लगाओगे तो ये राइट साइड चला जाएगा और लेफ्ट साइड में न्यूट्रल चला जाएगा और ये अपर वन अर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली हम इसको यूज़ करते हैं कोई भी जैसे डिवाइस है उसको जस्ट कनेक्ट करने के लिए, मेन सॉकेट से सप्लाई लेने के लिए। तो ये लेने आप डायरेक्ट वायर का यूज़ मत कीजिए, डायरेक्ट वायर का यूज़ करने से क्या होता है कि कभी भी एक वायर मीन्स ब्रेक हो जाएगा तो उस केस में आपको शॉक लगने के चांसेस हैं। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी यूज़ कीजिए इस टाइप का प्लग यूज़ कीजिए। और ये प्लग 6 एम्पियर और 16 एम्पियर दोनों में आता है। आपको लोड के अकॉर्डिंग जब भी आप हीटर यूज़ के लिए, हीटर गीज़र, जब भी हीटर और गीज़र यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप 16 एम्पियर का यूज़ कीजिए। और जब भी स्मॉल लोड है, जो ऐसे आपका मोबाइल चार्जर है, ठीक है, मोबाइल चार्जर, इलेक्ट्रिक प्रेस, इस टाइप का स्मॉल लोड के लिए आपको ये 6 एम्पियर का प्लग यूज़ करना है। अगर आपने हीटर में 6 एम्पियर का प्लग यूज़ किया तो क्या होगा, बर्न हो जाएगा, वो आपका मेल्ट हो जाएगा, जिसके चलते आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए मैं कभी भी सजेस्ट करूंगा कि कभी भी लोड मैच कीजिए, ठीक है। जैसे आप ये नॉर्मल P = V/I, ठीक है। अगर आपका लोड जैसे सपोज 2000 वाट का है और V आपकी 220 वोल्ट है, तो जब I निकालोगे तो आपकी अप्रोक्स 9.9 एम्पियर के आसपास या 9 एम्पियर के आसपास आएगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको देख सकते हो कि करंट आपकी इतनी ज़्यादा है, जबकि आप 6 एम्पियर का यूज़ करोगे तो डेफिनेटली मेल्ट हो जाएगा। तो कभी भी आप लोड यूज़ कर रहे हो तो प्रॉपर्ली मैच करके यूज़ कीजिए। अगर आपने मैच सही किया तो कभी भी ये आपकी जलेगी नहीं, वरना यहाँ पर आपका मेल्ट हो जाएगा या शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इसीलिए इसको जानना बिल्कुल ज़रूरी है।
देखा होगा 16 एम्पियर का स्विच एंड सॉकेट दोनों एक साथ आता है, इसे हम जनरली एसएस कंबाइन बॉक्स बोलते हैं। आप कभी भी दुकान में इस टाइप का खरीदने जाओ तो आप जाके बोलना एसएस कंबाइन बॉक्स, तो एसएस कंबाइन बॉक्स बोलोगे तो आपको ये मिल जाएगा। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो इंडिकेटर लगा हुआ है, एक इंडिकेटर लगा हुआ है, एक फ्यूज लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्यूज आपको इस टाइप का कभी भी लोड के लिए यूज़ करते हो, हायर वाट का लोड के लिए, तो आप ट्राई करो कि फ्यूज लगाने के लिए। जनरली ऑल अप्लायंसेस फ्यूज रहते हैं, लेकिन कुछ अप्लायंसेस फ्यूज नहीं होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फ्यूज यूज़ कीजिए। सपोज मुझे इसका कनेक्शन करना है, तो इसका कनेक्शन करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे लाइव वायर लेके आना पड़ेगा। मैं लाइव वायर को यहाँ लगा दूंगा और लाइव वायर से ही यहाँ पर मैं इंडिकेटर को दे दूंगा, और न्यूट्रल वायर आएगी, न्यूट्रल वायर को मैं डायरेक्ट लेके आ जाऊंगा। तो आपकी इस न्यूट्रल वायर यहाँ से डायरेक्ट लेके आ जाऊंगा न्यूट्रल वायर को, ठीक है। और उसके बाद यही इसी पॉइंट से मैं न्यूट्रल दे रहा हूँ, इस पॉइंट को दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि जो आपकी ये जो लाइव वायर आएगी उसको आपको स्विच को दे देना है, और फिर स्विच के दूसरे टर्मिनल से आपको ले जाके राइट साइड में रख देना है। तो ये आपका कनेक्शन हो गया, ठीक है। और ये ग्रीन वायर से हम क्या करेंगे, ग्रीन वायर से लगा देंगे अर्थिंग के लिए। तो देख सकते हैं ये हमारा अर्थिंग हो गया, ठीक है। और ये लाइव हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हमने ऐसा कनेक्शन कर लिया। आप कनेक्शन को कहीं भी लेके आ सकते हो, पहले भी लेके आ सकते हो, लेकिन मैंने हीटिंग को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर लगा दिया, क्योंकि जनरली एक कम, इसमें आपका कम रेटिंग का होगा, ये जस्ट आपका इंडिकेटर है, तो इसमें जो कॉन्टेक्ट होते हैं बहुत पतले होंगे, तो इसलिए आपका ओवर हीट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर सप्लाई लेके इसको यहाँ पर दे दिया है। सिमिलरली फ्यूज से सप्लाई लेके मैंने इसको यहाँ पर दिया हुआ है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वायर इंसुलेशन, ठीक है। अगर आप प्रॉपर्ली वायर को इंसुलेट नहीं करते हो तो इससे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस होते हैं। तो हमारे पास आजकल हीट सिंक ट्यूब आते हैं। इसको क्या होता है कि इसको जस्ट वायर में जहाँ आपने ज्वाइंट किया है उसको कवर लगा के आपको हल्का सा हीट देंगे, तो इससे क्या होगा कि प्रॉपर्ली इंसुलेटेड हो जाएगा। आइदर आपके पास हीट सिंक ट्यूब यूज़ कर सकते हैं और आइदर आप इंसुलेशन टेप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इंसुलेशन टेप ईजिली अवेलेबल होता है, तो इसलिए इंसुलेशन टेप ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपको 10 रुपीज़ में मिलता है, 10 to 15 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं एमसीबी के बारे में, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर 2 एमसीबी है, एक सिंगल पोल एमसीबी है, एक डबल पोल एमसीबी है। तो याद रहे कभी भी आप सिंगल पोल एमसीबी कनेक्ट करेंगे तो उसमें हमेशा लाइव कनेक्ट करेंगे, लाइव वायर। इधर से लाइव वायर लेके जाएंगे और इससे लेके चला जाएंगे। इसमें आप लोड को लगा देंगे, जैसे बल्ब को लगा देंगे और डायरेक्ट न्यूट्रल दे देंगे, ठीक है, डायरेक्ट न्यूट्रल दे देंगे। तो बेसिकली एमसीबी क्या करता है कि जब भी आपका ओवर सर्किट ओवरलोडेड हो जाता है, मीन्स आप ज़्यादा लोड का, आपकी सर्किट ब्रेकर जैसे 10 एम्पियर के, आप 12 एम्पियर 15 एम्पियर की लोड यूज़ कर रहे हो, तो उस कंडीशन में ऑफ हो जाता है, ठीक है, ताकि आपकी वायर मेल्ट ना हो। और इसका काम होता है शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, जब भी शॉर्ट सर्किट होगा तो उसमें भी करंट ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, तो उस कंडीशन में सर्किट को ऑफ कर देता है और आपकी अप्लायंसेस और वायर दोनों को सेफ रखता है। सिमिलरली जो आपका 2 पोल एमसीबी है उसमें क्या होता है कि आपको लाइव और न्यूट्रल दोनों देना पड़ता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में मुझे क्या होगा, लाइव देंगे, इस साइड लाइव दे दूंगा, और न्यूट्रल के लिए जस्ट यहाँ पर न्यूट्रल हम लगाएंगे और यहाँ से न्यूट्रल दे देंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम आराम से कोई भी लोड को कनेक्ट कर लेंगे। जैसे सपोज मेरे पास बल्ब है, तो मैं एक बल्ब को कनेक्ट कर लूँगा, या कोई भी लोड को आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक कनेक्शन होता है। तो इसका भी सेम वर्किंग होता है, जब ओवरलोड कंडीशन में ये सर्किट को सेफ रखता है और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में भी। आइए हम देखते हैं सिंपल कनेक्शन स्विच के साथ। तो जब भी आपको इस टाइप का स्विच, मतलब एक यहाँ पर हम लेके आएंगे लाइव, फिर लाइव वायर से लेके आएंगे इस कांटेक्ट पॉइंट पे, और इस कांटेक्ट पॉइंट से हम लेके आएंगे बल्ब को, ठीक है। और इसके बाद हम इसको न्यूट्रल दे देंगे। तो आप जैसा जानते हैं लाइव 220 वोल्ट होता है और न्यूट्रल जस्ट रिटर्न पाथ है, तो 0 वोल्ट होता है। तो आप, आई होप कि आप इसका भी कनेक्शन सीख गए, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, आप इजली समझ जाएंगे। और यहाँ पर मेरे पास जैसे यहाँ पर 2 वे स्विच है, तो आप 2 वे स्विच से क्या कर सकते हो कि 2 बल्ब भी ग्लो कर सकते हो। तो आइए मैं आपको 2 बल्ब ग्लो करके दिखाता हूँ।
तो यहाँ पर मैं लाइव लेके आता हूँ, ठीक है, लाइव लेके आता हूँ। उसके बाद इस लाइव से मैं क्या करता हूँ, बल्ब 1 को दे देता हूँ, ये आपकी B1 हो जाती है, और इस लाइव से बल्ब 2 को दे देता हूँ, ये आपकी B2 हो जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, न्यूट्रल दे देते हैं, तो ये न्यूट्रल हो गई, आपकी लाइव 220 वोल्ट हो गई और न्यूट्रल 0 वोल्ट हो गई। तो आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन में आपका लोड दोनों ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो जब भी आप इसको ऊपर रखोगे, जब ये अभी डाउन साइड है तो इस कंडीशन में आपकी बल्ब 2 ग्लो करेगी, जब भी आप अप साइड में रखोगे तो बल्ब 1 ग्लो करेगी। तो ये भी कनेक्शन आपको समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट में, है कि जैसे 1 सर्किट, जैसे कहते हैं कि आपके घर में जैसे 2 सर्किट बनेगा, 3 सर्किट बनेगा, इलेक्ट्रिशियन कहते हैं, तो क्या होता है उस कंडीशन में, क्या होता है कि वो क्या करते हैं, बहुत सारे एमसीबी में, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में बहुत सारे एमसीबी लगाते हैं। जैसे एक मेन एमसीबी लगाएंगे 2 पोल का, उसके बाद सिंगल पोल एमसीबी लगा देंगे। तो एक सिंगल पोल एमसीबी से जो भी कनेक्शन जाएंगे उसको आप 1 सर्किट कहते हैं, ये लोग उस टाइप से कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लाइव लेके आ गया, फिर लाइव के बाद क्या करूँगा, मैं सारे स्विच में दे दूँगा। तो इस स्विच को कनेक्ट कर दूँगा, इस स्विच को भी कनेक्ट कर दूँगा, फिर उसके बाद इस स्विच को भी कनेक्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके सारे स्विच में लाइव जा चुके हैं, ठीक है, सारे स्विच में। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम इस स्विच से इसको दे देंगे, इस स्विच से इसको दे देंगे और इस स्विच से फैन को दे देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मीन्स ये सर्किट हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये देखिए इस टाइप से कनेक्शन कर रहे हैं। आप अलग अलग भी दे सकते हो, लेकिन ये एक साथ ज्वाइंट कर रहा हूँ, इससे अगर तार की बचत होगी, ठीक है। तो इससे आप तार को जोड़ दीजिए, तीनों को लाइव दे दीजिए, ठीक है, तीनों को नीचे वाले पोर्शन में लाइव दे दीजिए, फिर उसके बाद ऊपर पोर्शन से आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो आप तीनों, जैसे इसको ऑन करोगे तो इसमें सप्लाई आ जाएगी, जैसे इसको ऑन करोगे इसमें सप्लाई आ जाएगी, जैसे इसको ऑन करोगे इसमें सप्लाई आ जाएगी। तो ये कनेक्शन आपको करना है। उसके बाद न्यूट्रल के लिए जस्ट आपको शॉर्ट करना है। न्यूट्रल के बारे में आपको कुछ नहीं सोचना है, जहाँ भी न्यूट्रल दिख जाए आप शॉर्ट कर दो, ठीक है, न्यूट्रल जहाँ दिखे शॉर्ट कर दो और यहाँ से आप न्यूट्रल सप्लाई दे दो। तो यहाँ से आपकी न्यूट्रल हो जाएगी और इस साइड से लाइव हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस पर भी कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ये देखते हैं एमसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का कनेक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सपोज मेरा लाइव इस साइड आया, ये मैंने लाइव लिया और ठीक है, उसके बाद मैं लाइव ले जाके इसको दे दूंगा और उसके बाद फिर मैं न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे, फिर न्यूट्रल ले जाके मैं इसको दे दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एमसीबी कनेक्ट हो गया, एमसीबी में सप्लाई आ गई, लाइव न्यूट्रल, फिर उसके बाद हमने आरसीसीबी को दे दिया। आरसीसीबी क्या है, आपकी रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कहीं करंट का लीकेज होगा या किसी को शॉक लगेगा, उस कंडीशन में ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगी और उस पर्सन को ज़्यादा शॉक नहीं लगेगा और लीकेज कंडीशन में भी ये ऑपरेट कर जाएगी। तो यहाँ पर जो इसका टेस्ट बटन होता है, तो कभी भी आप इसको टेस्ट बटन को प्रेस करके देख सकते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं। ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा टेस्ट बटन को प्रेस करते ही। अब उसके बाद हम लाइव लेके आ जाएंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइव को सबको शॉर्ट कर देंगे। हमने लाइव को शॉर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूट्रल को दे देंगे डायरेक्ट। ये वहाँ पर आपको मिलेगी, बस मिलेगी आपको, बस बार मिलेगी उसके अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर एक न्यूट्रल के लिए मिलेगी और एक अर्थ के लिए मिलेगी, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, न्यूट्रल को इस बस बार से कनेक्ट कर देंगे ताकि हमको न्यूट्रल कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट करने में आसानी हो। अब उसके बाद क्या करना है, आप देख सकते हैं कि हमने सारे एमसीबी को सप्लाई दे दिया। उसके बाद क्या करना है, जैसे इससे अलग अलग रूम को सप्लाई दे देना है। जैसे सपोज करते हैं ये हमने रूम 1 को दे दिया, ये रूम 2 को दे दिया और ये किचन के लिए दे दिया, किचन टॉयलेट बाथरूम के लिए। इसी से हम कनेक्शन ले रहे हैं और इसको हमने दे दिया लिविंग रूम के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमने अलग अलग एमसीबी लगा दिया। अब इतने सारे एमसीबी क्यों लगाते हैं, क्योंकि कभी भी कहीं किसी जगह फॉल्ट होगा तो उस कंडीशन में ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा।
जैसे एक ही एमसीबी अपने आप चाहते तो सिर्फ एक एमसीबी से ही काम करते थे, इसी से कर सकते थे, लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा कि कहीं भी फॉल्ट आ जाएगा तो आपको ढूंढना, ट्रबल शूट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर कहीं भी फॉल्ट आता है, जैसे रूम 1 में सपोज फॉल्ट आता है तो ये सिर्फ डाउन होगा, ये ऑपरेट होगा। रूम 2 में फॉल्ट आता तो ये ऑपरेट होगा और कोई भी ऑपरेट नहीं होगा। तो इसीलिए हम इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में अलग अलग एमसीबी अलग अलग रूम के लिए स्पेशली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा।